Students, the poem we are going to discuss today is Song 36 from Gitanjali, written by Rabindranath Tagore. Students, पोइम को डिस्कस करने से पहले यह जान लें कि रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे। रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि थे जिन्होंने अपनी मातृभाषा बंगाली और अंग्रेज़ी में साहित्य रचना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर पहले नॉन यूरोपियन राइटर थे जिन्होंने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार हासिल किया था। रविंद्रनाथ टैगोर एक नॉवेलिस्ट, प्लेराइट, एजुकेटर, पेंटर एंड म्यूजिशियन भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन और बंगाल का राष्ट्रीय गान अमर सोनल बंगला लिखा। गीतांजलि शब्द दो शब्दों का मेल है, गीत प्लस अंजलि। गीत means song and Anjali means offering. So Gitanjali means offering of songs. गीतांजलि के गीत पहले बंगाली भाषा में लिखे गए थे, बाद में उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया अंडर द टाइटल ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रोज ट्रांसलेशंस। आइए पहले पोइम का टेक्स्ट पढ़ते हैं। दिस इज माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड, strike, strike at the root of penury in my heart. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might. Give me the strength to raise my mind high above daily trifles and give me the strength to surrender my strength to thy will with love. रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि एक प्रेयर है जिसमें कवि परमात्मा से सुख दुख को एक समान सहने, मानवता की सेवा करने, गरीबों की सहायता करने, घमंडी लोगों के सामने ना झुकने, गैर जरूरी झगड़ों से ऊपर उठने और परमात्मा की इच्छा के सामने खुद को समर्पित करने के लिए आत्मिक बल पाने का अनुरोध करता है। कवि परमात्मा को प्रे कर रहा है कि उसके अंदर जो तंगदिली है, जो स्पिरिचुअल पॉवर्टी है, आत्मिक दुर्बलता है, उसे परमात्मा अपनी कृपा से खत्म कर। कवि एक वुडकटर की इमेज यूज कर रहा है। जैसे एक लकड़हारा पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी से प्रहार करता है, ऐसे ही कवि चाहता है कि उसके अंदर जो स्पिरिचुअल पॉवर्टी है, आत्मिक दुर्बलता है, परमात्मा उसे जड़ से उखाड़ दें। कवि परमात्मा से सुख और दुख को एक समान सहन करने के बल के लिए प्रार्थना करता है। वह चाहता है कि वह सुख और दुख की परिस्थितियों में अपने मन का संतुलन बनाए रखे। कवि मानवता की सेवा करना चाहता है। वह चाहता है कि उसके अंदर मानवता की सेवा के लिए एक उत्साह हो। उसका मानना है मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। इसीलिए वह चाहता है परमात्मा उसे बल दे। इसीलिए वह परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि ईश्वर के प्रति उसका प्रेम मानवता के लिए लाभदायक हो और सदैव परमात्मा की भक्ति में लगा रहे। कभी गरीबों का तिरस्कार करना और घमंडी अमीरों के सामने अपना सर झुकाना नहीं चाहता। वह परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि परमात्मा उसे गरीबों की सहायता करने का बल दे और अमीरों के सामने ना झुकने की शक्ति प्रदान करे। कवि कहता है कि हमारे जीवन में रोज की अनावश्यक घटनाएं हमारी आत्मिक दुर्बलता, तंगदिली और छोटी सोच का परिणाम होती हैं। वह परमात्मा से प्रार्थना करता है कि वह उसे इन घटनाओं से ऊपर उठने का बल प्रदान करे ताकि वह आत्मिक शांति
हासिल कर सके। कवि अपने आप को परमात्मा की इच्छा में समर्पित करना चाहता है। वह परमात्मा से प्रार्थना करता है कि वह कवि को अपनी इच्छा को प्रेम के साथ स्वीकार करने और सदैव संतुष्ट रहने का बल प्रदान करे, ताकि वह कभी भी परमात्मा की इच्छा का विरोध ना करे। कवि इस कविता में कई तरह की लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करता है, जैसे कि पहले ही स्टांजा में वह मेटाफोरिकल लैंग्वेज का यूज़ करते हुए ट्री ऑफ पॉवर्टी को आध्यात्मिक निर्बलता के लिए पेश करता है। इसके अलावा पूरी पोइम में गिव मी स्ट्रेंथ का अनाफोरा यूज़ किया गया है। अंत में कवि पैराडॉक्स यानी विरोधाभास का प्रयोग करता है, जिसमें वह अपनी शक्ति को परमात्मा की शक्ति के आगे समर्पित करता है। That's all about the poem. Kindly subscribe my channel, like the video and press the bell button to get all the notification. Thank you.